सकती हैं, एफआईआर कर सकती हैं, लेकिन अमूमन देखने में आता है कि महिलाएं अपने पुलिस के पास जाने से बचती हैं, अपनी अपनी आवाज को कहीं ना कहीं दबा लेती हैं, या पुरुष प्रधान समाज है और उत्तर प्रदेश में इस तरह की सबसे ज्यादा वारदातें होती हैं कि महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाता है। रुक कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट टीना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। टीना जी, स्वागत है आपका जिया न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की तस्वीर हम अभी दिखा रहे हैं, एक हेल्पलाइन चालू कर दी गई है, हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए चालू किया गया है, जिसमें महिलाएं अपनी आवाज तो उठाती हैं, अपनी आवाज तो पहुंचाती हैं, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन काफी है? क्योंकि बहुत ज्यादा इस तरह का जो ग्राफ है, क्राइम ग्राफ है उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, जो यौन शोषण के मामले हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, हेल्पलाइन तो दिल्ली में भी शुरू की गई थी, निर्भया पोस्ट निर्भया, क्योंकि निर्भया कांड ने जो दिल्ली में और पूरे देश भर में आवाज उठाई थी, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा कोई क्रूअल कांड आज तक देखा नहीं है हमने। तो 181 हेल्पलाइन एंडोर्स की गई थी और उस पर काफी कॉल्स भी जाते हैं। करीब 2 लाख कॉल्स जो है, मुझे लगता है सितंबर तक उस पर आए थे, और रोज करीब उस पर 1000-1200 कॉल्स आते हैं। तो आप ये समझिए कि हेल्पलाइन पे कॉल करना ही या एक हेल्पलाइन नंबर इशू कर देना ही काफी नहीं होता है। उस पर जो कॉल्स आ रहे हैं वो 100 नंबर पे भी डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि फाइनली आप पीसीआर को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। और बहुत लेट ये जो है हेल्पलाइन नंबर एक्ट करती हैं, और इतना इनसेंसिटिव है मामला कि आप देखिए कि पुलिस का प्री एंड पोस्ट क्राइम जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं है। तो हेल्पलाइन अगर एक सिर्फ सेरेमोनियल है तो मुझे नहीं लगता कि ये सब काम करेंगी। और हेल्पलाइन बहुत सारी हैं, 1096 है, 1095 है, ऑटोज के लिए भी अगर कोई ऑटो आपको डिनाई करता है ले जाने के लिए तो उसके लिए भी हेल्पलाइन है। पर कितना एक्शन आप कर पाते हैं, कितना पुलिस का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, कितना आप जो क्राइम है उसको रोक पाने में समर्थ हो पाते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। तो हेल्पलाइन सिर्फ एंडोर्स कर देना या इनप्लेस कर देना सोल्यूशन नहीं हो सकता। जी, हेल्पलाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। टीना जी, आपसे यहां भी जानना चाहेंगे कि जो सरकार की भूमिका है उस पर बात कर लेते हैं। सरकार की भूमिका, अगर हेल्पलाइन चालू कर दी गई है, क्या वहीं तक सीमित होनी चाहिए, या सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, इस तरह के कड़े कानून बनाने चाहिए, ताकि महिलाओं को जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसका सही मायने में न्याय मिल सके, और जो अपराधी हैं उनके मन में कानून का खौफ पैदा हो, ताकि महिलाओं के खिलाफ कोई इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे? देखिए, कानून हमारे पास ऑलरेडी बहुत कड़े हैं। अगर आप देखेंगे तो एंटी रेप लॉ जो है हमारा 2012 में ही एंडोर्स हुआ है, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो भी 2012 में आया। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों लॉ जो है आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लॉ जो है सफिशिएंट नहीं है करंट केसेस को एंडोर्स करने के लिए या करंट केसेस पे एक्शन करने के लिए। हमें इसमें बहुत जरूरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी वो ये कि देखिए, कानून जो होते हैं वो लॉर्ड मैकाले के टाइम में हुए, आईपीसी, सीआरपीसी, और आज 50-60 सालों से हम उन्हीं कानूनों को देख रहे हैं। उसमें छोटे बहुत परिवर्तन या मतलब कहीं संविधान में चेंज या एंडोर्समेंट जो है वो पार्लियामेंट लेकर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फायदा उठाते हैं अपराधी, और वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते।